कर्तावे स्तोत्रम। फिर एक बार इस सेशन में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। मैं भी कुछ वचनों को पढ़ रहा था और प्रभु ने उन वचनों के द्वारा मुझसे बातचीत की और मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु आज मैं कलीसिया को क्या इन वचनों के द्वारा अगुवाई करूं। प्रभु ने मुझे अनुमति दी और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। फिर एक बार उसने यह समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया। प्रियो, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, ऐसा वचन में लिखा है। द वर्ड ऑफ गॉड सेज गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर, लव एंड साउंड माइंड। आमेन। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। प्रियो, हमको शत्रु से और हमारे जीवन के आने वाले गोलियात रूपी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो शत्रु इस परिस्थिति को हमारे जीवन में लेकर आकर हमको कमजोर करने की कोशिश करता है, वो पहले ही परमेश्वर ने कलवरी पर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है। हालेलुया। और अब उसको हमारे पाँव के नीचे रौंद दिया है। इसीलिए उसका काम सिर्फ डराने का है, वो हम पर विजय नहीं पा सकता क्योंकि हारा हुआ है। आमेन। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, जो टीम सबसे ज्यादा मैचेस को जीतती है वही आगे बढ़ती है, हारे हुओं को वापस जाना पड़ता है और शत्रु हमारे सामने हारा हुआ है, ऐसा वचन में लिखा है। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। बोलो बोलो, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। आमीन। हमको विजय जीवन दिया है परमेश्वर ने और अब हम हार से जीत की ओर बढ़ने वाली प्रजा नहीं, हम जय से विजय की ओर बढ़ने वाली भीड़ है। हालेलुया। इसलिए आज का दिन यहोवा ने बनाया है और उसमें मुझे और आपको आनंदित और मगन होने की जरूरत है। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता न करे, ऐसा वचन में लिखा है। डू नॉट गेट एंक्शियस अबाउट एनीथिंग। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 6वें वचन का शुरुआत में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। लेकिन हम इतनी सारी बातों की चिंता कर रहे हैं, प्रभु भी सर पर हाथ मारता होगा कि अरे बाबा, मैंने वचन में लिखित दिया है, लोगोस वर्ड में, किसी भी बात की चिंता मत करो, फिर भी तू चिंता कर रहा है। आमीन। छोड़ दो चिंता करना, प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाओ। आमीन। जब आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होगा, उसका वायदा है कि जितनों ने उसकी ओर देखा है उनका मुंह कभी उसने काला नहीं होने देगा। परिस्थितियों के ऊपर विजय आप पाओगे ही, सिर्फ एक कंडीशन में आपको हार का सामना करना पड़ेगा, जब आप आपके स्थान से शत्रु से डरकर, अर्थात उस परिस्थिति से डरकर, चाहे वो लोगों का भय हो, चाहे वो कर्जा हो, बीमारी हो, किसी भी प्रकार का भय, जब आप इसको देखकर, या आपको ऊंचा पर्वत की नाई दिखाई देती है, बड़ी ऊंची परिस्थिति, और आप ऊपर देखकर कहते हैं कि मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा, मैं तो छोटा सा हूं, और आप अपने स्थान को जब छोड़कर पीछे हट जाते हैं, शत्रु आपके स्थान पर कब्जा पा लेता है। आमीन। कभी भी अपने कदमों को पीछे नहीं हटाना। आमीन। हिम्मत ना हारना, कभी हिम्मत ना हारना, यीशु तुम्हारे साथ है, तुम हिम्मत ना हारना। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है। परमेश्वर के उपस्थिति में आज सबों का आपका मैं स्वागत करता हूँ। जिस विषय को हम पिछले 2-3 दिनों से अध्ययन और मनन कर रहे हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कल के जो वचन हमने सुने, परमेश्वर के लोगों की गवाहियां मुझ तक आई कि कैसे परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा लोगों के अंदर सत्य को फिर से एक बार उभार रहा है। एक ही बात है जो आपको आजाद कर सकती है। वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आमीन। और सत्य इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के अलावा कुछ भी नहीं, बाकी सब कहानियां हैं, कथाएं हैं, लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, ये सत्य है। हालेलुया। आमीन। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। कुछ वचनों को पढ़कर आज हम अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 3 और उसके 1 से लेकर 7 वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन 3 उसके 1 से लेकर 7 वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 1 2 3 4 5 6 7। नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 1 से लेकर 7 वचन हम पढ़ेंगे। आमीन। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आप खोल कर बैठे हुए हैं और मेरे साथ इन वचनों को पढ़ने जा रहे हैं।
जब हम सब एक मन एक चित्त होकर मुख को खोलकर पढ़ेंगे ना, अधोलोक थरथराने लगेगा, लोमड़ियाँ इधर उधर भागने लगेगी, शत्रु अपने सिंहासन से मुंह के बल गिर जाएगा। आमीन। ये सामर्थ्य है प्रभु के वचन में, क्योंकि उसका वचन कहता है मैंने अपने नाम से भी अधिक महत्व परमेश्वर के वचन को दिया है। आमीन। सो लेट अस ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड एंड लेट अस रीड इट टुगेदर। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना। हे प्रभु के लोगों, परमेश्वर की शिक्षा को न भूलना। ये प्रभु ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। हालेलुया। परमेश्वर की शिक्षा को भूलना नहीं, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। आज्ञाओं को स्मरण रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपके सामने कोई विकट परिस्थिति आती है तो परमेश्वर उन आज्ञाओं को आपको स्मरण दिलाता है, और उन आज्ञाओं का जब आप पालन करते हैं आप परिस्थिति के ऊपर चले जाते हैं। हालेलुया। और जब आप एक पहाड़ रूपी परिस्थिति के चोटी पर पहुंच जाते हैं तो अपने आप वो पहाड़ रूपी परिस्थिति आपके पाँव के नीचे पाई जाती है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्योंकि जब तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। अब जिस हालात में तू है इससे कई गुना ऊंचाई पर, ऊंचे स्थानों पर मैं तुझे लेकर जाऊंगा और तू सफलता और कुशलता से अपने जीवन को बिताने पाएगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। हालेलुया। आमीन। देखिए, परमेश्वर का स्वभाव जब आपके अंदर आ जाता है ना तो आपको क्रोध नहीं आएगा। आपको लोग कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप उनकी बातों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, आपको उन पर दया आएगी। यीशु मसीह ने उस कलवरी पर भी बोला, हे प्रभु तू इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो क्रोधित नहीं था। इसीलिए वचन में एक स्थान पर लिखा है, अतः जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी हो। आमीन। मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जैसा तेरा स्वभाव था वैसे ही मेरा भी स्वभाव हो। तो प्रभु ने मुझसे कहा, मुझ पर लोगों ने थूका, मेरे विरोध में बहुत बुरी बातें की, मुझे कांटों का ताज पहनाया गया, फिर भी मेरे अंदर जो स्वभाव था, क्या तू तेरे जीवन की विकट परिस्थितियों में उस स्वभाव को लेकर चल सकेगा? मैंने कहा, प्रभु मुझे नहीं पता, लेकिन तू मुझे सामर्थ्य दे, मैं पूरी कोशिश करूँगा। आमीन। और मैं आपको बताऊँ, जो कुछ भी आप प्रभु से मांगते हो परमेश्वर आपको देता है। जब आप लोगों को देखें ना, आपके अंदर दया होनी चाहिए। ज़रूरतमंदों को जब आप देखें तो आपका हृदय पसीज जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अपनी कमी घटी में से जो देता है ना वो विश्वासी कहलाता है। बढ़ती में से तो सभी देते हैं, ऐसा वचन में लिखा है, लेकिन कमी घटी में से जो देता है परमेश्वर उसको धन्य कहता है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और अति बुद्धिमान होगा। आमीन। कब होगा? जब कृपा और सच्चाई तेरे जीवन में बनी रहेगी। आमीन। तब तू प्रभु का भी और मनुष्य का भी अनुग्रह पाएगा। और वचन कहता है तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। और बुद्धि कब आती है? जब हम यहोवा के भय में रहते हैं। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम। प्रभु का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करना। हालेलुया। क्यों सहारा न लेना? क्योंकि जब हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर हमको नुकसान का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। लोगों की बातों में आकर अपने जीवन के निर्णयों को कभी नहीं लेना। उससे अच्छा है 10 लोगों के पास जाकर जो आप टाइम पास कर रहे हैं, 1 घंटा प्रभु की उपस्थिति में अपने किवाड़ को बंद करके बैठ जाना। प्रभु आपको सटीक उपाय देगा, क्योंकि जो प्रभु देता है उसमें वो दुखों को नहीं मिलाता है। हालेलुया। संपूर्ण मन से, अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना।
आमीन। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, यहोवा को स्मरण करके करना, ऐसा वचन में लिखा है। उसी को स्मरण करके सब काम करना, चाहे संसारिक काम में हो, चाहे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे आप वचन का प्रचार करने जा रहे हो, संसार में और प्रभु के राज्य में जो कुछ भी आप करो, उसी को स्मरण करके करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अब दो चीज़ें समझिए। यहाँ पर 5वें वचन में लिखा है अपनी समझ का सहारा ना लेना, और 7वें वचन में लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। अरे पास्टर साहब, आपको पता है मैंने उस दिन उस भाई के लिए प्रार्थना किया, वो चंगा हो गया। अरे आपको पता है उस दिन हम लोग आराधना कर रहे थे बहुत सारी। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना। कल हमने एक वचन पढ़ा था, अगर लोग तेरी तारीफ करे तो करे, पर तू अपनी तारीफ नहीं करना। आमीन। लेकिन आज मिनिस्ट्री, सेवकाई जो है, ये एक बिजनेस हो गया। कई लोगों ने अपनी दुकानें खोल ली हैं, और जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि यहाँ सब अच्छा चल रहा है। नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं भीड़ को देखने वाला नहीं, भीड़ को देखकर उपस्थित होने वाला नहीं, परंतु जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम में इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ पर मैं उपस्थित हो जाता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की गहराई को समझना ज़रूरी है। वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। नीति वचन 3 और 5 अपने हृदय में डाल दीजिए, अपने मन में डाल दीजिए। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, विश्वास रखना, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसीलिए इस वचन के द्वारा मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ताकि आप उस पर विश्वास रख सकें। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और हम प्रभु के वचनों की ओर बढ़ेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति जो हमारे मध्य में है परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमारे लिए प्रार्थनाएं की है राजा। परमेश्वर पिता, तू उनमें से हर एक के साथ हो, उनको लगने वाली हर एक ज़रूरत को तू अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जो वचन आज तू हमारे लिए स्वर्गीय मन्ना के रूप में लेकर आया प्रभु, से समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। शत्रु के हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धार करता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। कल हम कुछ बातों को देख रहे थे। मेरा विश्वास है, मैंने आपसे कल कहा था, चाहे भेड़शाला में भेड़ बकरियां हो या ना हो, चाहे अंजीर के वृक्ष में अंजीर की दाखलता में फल लगे या न लगे, परंतु हर परिस्थिति में मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। ये कोढ़ी जो परमेश्वर के पास आकर दंडवत और प्रणाम कर रहे थे, ये इसलिए नहीं किया था। हमने 2 कोढ़ियों के एक तरफ तो 10 कोढ़ी है जो चिल्लाकर प्रभु को कह रहे हैं कि प्रभु हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, और एक कोढ़ी था जो परमेश्वर के सामने दंडवत किया, आराधना की। कोढ़ी मरने, प्रभु धन्यवाद, मैं मृत्यु की ओर बढ़ रहा हूँ, तेरा धन्यवाद देता हूँ, इसलिए नहीं आया था। वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। वो प्रभु के सामने दंडवत और सजदा कर रहा था, क्योंकि यीशु नासरी के अलावा और कोई नहीं जिसके आगे मैं और आप दंडवत कर सके। हालेलुया। वो परमेश्वर की सामर्थ को जानता था। आप और मैं परमेश्वर की सामर्थ को जानते ही नहीं हैं, क्योंकि हमको उद्धार फ्री में मिल गया तो हम परमेश्वर को बाप की जागीर समझते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड। ठीक है, गए चर्च, नहीं गए। अरे आज प्रार्थना नहीं किए तो क्या हो गया, सो गया तो क्या हो गया, थक गया था, नहीं। नो कॉम्प्रोमाइज़ इन द किंगडम ऑफ गॉड। आप ऑफिस समय पर जाते हैं, आप एयरपोर्ट में समय पर जाते हैं, आप ट्रेन पकड़ने समय पर जाते हैं, तो मंदिर में भी समय पर आना सीखिए। हालेलुया, आमीन। प्रियो, मैं कल आपको बता रहा था कि प्रभु तू मुझे कुछ दे या न दे, मैं अपनी इच्छाओं को गाड़ता चला जा रहा हूँ, अपने स्वप्नों, अपने दर्शनों को गाड़ता चला जा रहा हूँ, मैं अपनी योजनाओं को गाड़ता चला जा रहा हूँ। लेकिन प्रभु कोई बात नहीं, अगर मेरी इच्छाएं तृप्त भी उनसे मैं तृप्त हुआ भी हूँ या नहीं, वो सुनी भी गई है कि नहीं, फिर भी मैं
तुझे तेरी आराधना और तेरी स्तुति करूँगा, सिर्फ़ इसलिए प्रभु क्योंकि भले ही मेरी इच्छाओं को मैंने गाड़ दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तेरी आराधना करूँगा क्योंकि तू उस आराधना के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, हमने कल लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ा था। मैंने कल आपको बताया था कि 10 कुड़ी मंदिर में गए और वो चंगे हो गए। हो सकता है आज आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो सकता है, आज आपके जीवन की परिस्थितियां बद से बदतर हो रही हो सकता है आज आप निराशा की ओर ढकेलते चले जा रहे हो, बट इन स्पाइट ऑफ एवरी सिचुएशन, परंतु इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी when you keep coming and coming to church, that is temple, that is the presence of God, then God begins to restore your life completely. Hallelujah. जब आप अपनी विकट परिस्थितियों के बावजूद भी परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते चले जाते हैं, परमेश्वर के मंदिर में बढ़ते चले जाते हैं, तो परमेश्वर फिर एक बार आपके जीवन को सही ट्रैक पर लाना शुरू कर देता है। हालेलुया, आमेन। गॉड बिगिंस टू रिस्टोर एंड हील योर लाइफ। जो कुछ आपने जीवन में खो दिया है, जो कुछ भी बीमारियों से आप ग्रसित है, परमेश्वर फिर एक बार उस सब को रिस्टोर करता चला जाता है। बट यू हैव टू बी इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड, लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना ज़रूरी है। हालेलुया, आमेन। देखिए, इन 10 कोढ़ियों ने, पवित्र शास्त्र में हमने वचन पढ़े हैं, इन 10 कोढ़ियों ने जब चंगाई को प्राप्त कर लिया तब एक बहुत विचित्र घटना घटी। यू नो, समथिंग वेरी वियर्ड समथिंग हैपेंड, यू नो। जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो घटना घटी, और इस पर हम जब भी इस अध्ययन को पढ़ते हैं तो हम भी सोचते हैं। और वो घटना थी, इन सभी कोढ़ियों को एक साथ चंगाई मिली। हम सब जानते हैं, जाते ही जाते वे शुद्ध और पवित्र हो गए, हमने पढ़ा। लेकिन वो 9 यहूदी, मैंने आपको बताया था 10 कोढ़ी थे, 9 जो थे वो यहूदी थे, जूइश थे, और एक जो था वो समैरिटन था या सामरी व्यक्ति था। अब वचन कहता है, देखिए, इन सभी कोढ़ियों ने एक साथ चंगाई पाई थी, लेकिन वो 9 यहूदी जिन्होंने चंगाई पाई थी, उन्होंने अपने आप को जांचा होगा। उन्होंने देखा होगा, अरे मेरा कोढ़ यहाँ तक आया था, अरे इधर ही रुक गया रे बाबा। अरे किसी ने बोला होगा, अरे मेरा ये उंगली गिरने वाली थी पर ये ऐसी लटकी हुई है, अब ये गिरी नहीं, आज तो इसको गिरना चाहिए था। क्योंकि उन्होंने इतना समय उस बीमारी में बिताया था कि शायद उनके माइंड प्रिपेयर हो गए होंगे, उनकी स्टडी कंप्लीट हो गई होगी कि उंगली कितने दिन में गिरती है, कान कितने दिन में गिरता है, चमड़ी कितने दिन में सड़कर गल जाती है। शायद उनका ये अध्ययन रहा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। आमीन। सो ये सोचकर जब उन्होंने अचानक से देखा कि अरे आज ये मेरी उंगली गिरने वाली थी पर ये तो लटकी हुई है, अभी ये गिरी नहीं, अरे मेरा तो कोढ़ इधर ही रुक गया, अरे मेरी नसें खुल गई है, अरे मेरा तो चंगाई मुझे प्राप्त हो गई है। और वो इतने आनंदित हुए, इतने एक्साइटेड हो गए कि परमेश्वर के मंदिर में गए बराबर उनको चंगाई मिली। क्योंकि देखिए, वहाँ पर कोई विधि का विवरण नहीं किया गया है, वहाँ पर कोई यज्ञ का विवरण नहीं किया गया है, वहाँ पर कुछ नियम नहीं, व्यवस्था का विवरण नहीं किया गया है। आमीन। वहाँ पर जाते ही जाते चंगे हो गए, ऐसा लिखा है ना, इमीडिएट इंस्टेंट हीलिंग था वो। अरे नहीं, अभी 3 दिन तक ये करो, वहाँ पर जाके ना वहाँ डुबकी लगाओ, फिर बछड़ा दो, बकरा दो, होम बलि दो, कुछ भी नहीं मेंशन किया गया है। आमीन। तो उन्होंने अचानक से 10 ने इस चंगाई को देखा, ओ वाव, हमको तो चंगाई मिल गई है, क्योंकि सब एक साथ चंगे हुए थे। उन्होंने देखा होगा कि अचानक से उनका दर्द खत्म हो गया, अचानक से उनके शरीर में सामर्थ आ गई, उनके शरीर की नसें खुल गई होगी, उनका मांस का गलना बंद हो गया। और फिर वो, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मेरा अध्ययन कहता है, वो दौड़ते भागते हुए अपने घर की ओर गए होंगे। आमीन। क्योंकि इतने वर्षों से, इतने महीनों से, पता नहीं कितने वर्ष से उनको कोढ़ की बीमारी थी, शायद उन्होंने अपने परिवार वालों को देखा भी नहीं होगा। हो सकता है कि किसी की मम्मी किचन में खाना बना रही होगी और बच्चे ने बाहर से आवाज़ दिया होगा, मम्मा मम्मा मैं आ गया, तो उसको तो पहले यकीन नहीं हुआ होगा। लेकिन बच्चे ने जब ज़ोर से फिर आवाज़ दिया होगा तो वो माँ है, उसने पहचान लिया होगा, अरे ये तो मेरे बेटे की आवाज़ है। और वो किचन में शायद खाना बना रही होगी और उसने अपना एप्रन निकाल कर फेंक दिया होगा और दौड़ते हुए बाहर जाकर देखती है तो अरे बाप रे, मेरा बेटा आ गया। अरे तू कैसा? अरे मम्मा मैं चंगा हो गया, देख मैं प्रभु के मंदिर में गया था और मैं चंगा हो गया। एक भला व्यक्ति था जिसने मुझे कहा कि तुम याजक को जाकर दिखाओ, और मैं गया और मैं जाते ही जाते चंगा हो गया। और फिर वो मेल मिलाप हुआ होगा, मम्मी ने उसको गले से लगाया
आया होगा, उसके परिवार वाले शायद उसका बेटा वीडियो गेम खेल रहा होगा, उसकी बेटी टीवी देख रही होगी, पिताजी कुछ काम कर रहे होंगे, पूरा परिवार आया होगा, मेल-मिलाप हुआ होगा, एक-दूसरे के शरीर को उन्होंने अपने शरीर से मिलान किया होगा और वो प्रेम और वो धारा अश्रु बह रहे होंगे और बहुत अद्भुत समय रहा होगा। आमेन, बहुत अद्भुत समय रहा होगा वो। आमेन, अभी तो बहुत सारे मीडिया हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स है, भले ही हम कितने भी दूर हो मोबाइल से बात कर सकते हैं वीडियो कॉल, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं था। न जाने ये कोढ़ी कितने वर्षों से अपने परिवार से दूर शहर बना के बाहर खड़े होंगे या अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे, धीरे-धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहे होंगे। और इतने वर्षों बाद, सालों बाद जब एक-दूसरे से मिल रहे हैं, सारी बातों को भूलकर रोना-धोना हो रहा होगा, उत्सव मनाया गया होगा, घरवाले इकट्ठा होकर आनंद से रोने लगे होंगे और फिर मेरा बेटा आ गया, जैसा उड़ाऊ पुत्र आया था, वैसे ही इनके परिवारों में भी इनकी हैसियत के अनुसार इन्होंने बड़े उत्सव को मनाया होगा। लेकिन उन 10 कोढ़ियों में से वचन कहता है एक जो सामरी था, he did not go home, वो घर नहीं गया। आमेन। घर जाने से पहले, आनंद और उत्सव मनाने से पहले, बाइबल सेज he went back to Jesus and he fell at his feet and he began to worship him. हालेलुया। 10 लोग याजक की ओर गए, 9 लोग उधर से घर को चले गए, ये एक वापस मुड़ा और ये परमेश्वर की ओर गया। और वचन कहता है he fell at his feet, वो परमेश्वर के चरणों में गिरा और प्रभु की आराधना कर कर उसे धन्यवाद देने लगा। हालेलुया, थैंकिंग हिम। और अब यहाँ एक अद्भुत बात इस सामरी के साथ हुई जो उन 9 यहूदियों के साथ नहीं हुई थी। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे क्या हो गया? अच्छा, ये यीशु से मिला, ये बड़ी बात हो गई होगी। अच्छा, परमेश्वर के पास ये गया, ये बड़ी बात हो गई, क्योंकि चंगाई तो पहले मिल गई थी ना। यीशु मसीह के पास जाने के बाद नहीं चंगाई मिली। उन्होंने चिल्लाकर दूर से ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। यीशु ने यहीं से कहा, जाओ जाकर याजकों को दिखाओ। और यीशु तो अपने मार्ग में बढ़ गया आगे भीड़ के साथ, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा था, समारिया और गलील के बीच से होकर आगे जा रहा था। लेकिन ये 10 लोग याजक के पास गए, जाते ही जाते ये पूरे 10 चंगे हो गए, 9 अपने अपने घर को चले गए। लेकिन वो सामरी वापस पलटा और वो यीशु को ढूंढते हुए यीशु के पीछे चला गया। वो वापस उसी स्थान पर गया होगा, भीड़ से पूछा होगा, अरे वो यीशु मसीह तभी यहाँ से गया था, किधर गया? अरे वो उधर गया, उधर उसका प्रोग्राम है आज, क्रूसेड है यीशु मसीह का, उधर गया वचन बांटने के लिए। अच्छा, पता नहीं घोड़े पे गधे पे बैठकर कैसा रेंगते हुए, दौड़ते हुए, चलते हुए वो एफर्ट्स लेकर वापस परमेश्वर के पास गया। आमीन। हमेशा ध्यान में रखिएगा, आशीषों को पाने के लिए आपको एफर्ट्स लेना होगा, परखने के समय से होकर गुजरना पड़ेगा। आशीषों को प्राप्त करने के लिए आशीषें यूं ही नहीं मिल जाती है, क्योंकि अभी आप परमेश्वर की दया पर निर्भर नहीं है, आप परमेश्वर के साथ वाचा में बंधे हुए हैं। आशीषें तो खातरी से वो आपको देगा। लेकिन सोचिए, कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति चंगा हो जाता है, परिवार के प्रेम को पाने से बेहतर उसने यीशु की तरफ पहले जाना चुना। आमीन। हमको जब गाड़ी मिल जाती है तो हम दोस्तों के घर जाते हैं, नहीं, पहले उस पर प्रार्थना करें, धन्यवाद दें, उसको कलीसिया में लेकर जाए। आमीन। आशीषों के द्वार कलीसिया से होकर आगे जाते हैं प्रभु के लोगों। हालेलुया। आमीन। आपकी किससे पटती है, किससे नहीं पटती है, पासवान आपको जचते हैं, नहीं जचते हैं, वर्शिप लीडर को देखकर आपको गुस्सा आता है, वो सब सेकेंडरी है। कलीसिया में हम प्रभु की उपस्थिति के लिए जाते हैं, मनुष्य की उपस्थिति के लिए नहीं जाते हैं। हालेलुया। अगर आपका एक दूसरे के साथ मनमुटाव है, वो सब बाहर रखना। जब आप प्रभु के मंदिर में जाते हैं तो आप प्रभु को मिलने जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। जब आपका ध्यान प्रभु की ओर रहेगा ना, आपके मनमुटाव को परमेश्वर खत्म कर देगा। पर हम कलीसिया में जाते उसको देखने, लेकिन देखते बाजू वाले को, ये आज क्यों चर्च में आया, इसने आज इतना अच्छा कपड़ा कैसा पहना, इसने गाड़ी क्यों खरीद लिया, इसके पास इतना 2 नंबर का पैसा कहाँ से आ गया। नहीं, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता मैं सहायता वहीं से पाऊंगा। हालेलुया। ये 9 लोग अपने अपने घरों की ओर गए और एक सामरी, जो प्रभु पर, जो सामरी था, जो अन्य जाति था, जूइश नहीं था, यहूदी नहीं था, वो प्रभु को खोजते हुए प्रभु के पीछे चला गया। आमीन। इतनी आसानी से मिला होगा क्या प्रभु, कि कई 15 मिनट के डिस्टेंस पे होगा क्या? नहीं, मुझे नहीं पता कि वो शहर पना के बाहर थे, वहाँ से मंदिर में गए, मंदिर में जाते जाते चंगे हो गए, तब तक यीशु मसीह कहाँ से कहाँ निकल गया होगा। ये उसको ढूंढता हुआ, एफर्ट्स लेना पड़ेगा, अपनी समझ का सहारा न लेना।
वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना हमने अभी पढ़ा है। हालेलुया। और जब ये यहूदी ये सामरी जब यीशु मसीह के पास गया, ही फेल एट हिज फीट, वो उसके पाँव पर गिरा और उसकी आराधना करने लगा, उसको प्रणाम करने लगा, उसको दंडवत करने लगा। हालेलुया। और जब उसने इस एक्शन को किया, तब एक अद्भुत घटना उसके जीवन में घटी। अद्भुत घटना थी वो। आमेन। आप सोच रहे होंगे क्या घटना घटी होगी, क्या घटना घटी होगी। चंगाई तो पहले ही पाली थी, यीशु के पास जाने के बाद चंगा तो हुआ नहीं, जाते ही जाते 10 चंगे हो गए होंगे। ये प्रश्न मैं आपको इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रभु से पूछा। मैं यहाँ पर अध्ययन करते समय रुक गया था। आमेन। प्रभु के साथ में बैठा, प्रभु से मैंने पूछा, प्रभु ऐसा तूने क्या कर दिया, अद्भुत घटना घटी है तो तूने मुझे बोला कि मैंने उसके साथ एक बहुत अद्भुत बात कर दी, क्योंकि वो मेरे पास वापस लौट कर आया था। हम आशीषों को ले लेते हैं और हम चले जाते हैं दुनिया में। कई लोग हमारे पास आते हैं, पास सब जॉब छूट गया है, जॉब के लिए प्रार्थना करो। हम उसको एनकरेज करते, बेटा फेलोशिप में आओ, संगति में आओ, है ना, प्रभु के लोगों की संगति में रहेंगे, क्या पता पहचान से कहीं आपका जॉब हो जाए। और एक व्यक्ति कलीसिया में आता है, 1 संडे, 2 संडे, 3 संडे, 4 संडे, 5वें संडे उसको जॉब मिल जाता है। उसके विनती और विचारों से ऊपर प्रभु उसको आशीष देता है। फिर अगले संडे वो नहीं आता है, फिर उसके अगले संडे, अरे क्या हो गया ब्रदर, आप आ नहीं रहे। अरे ब्रदर, वो आपने जॉब लगा के दिए थे ना, वो पास्टर ने प्रार्थना की थी, वो व्यक्ति से मिला था, उन्होंने मुझे जॉब दे दिया, लेकिन मैं ना संडे को आ नहीं सकता क्योंकि मुझे सुबह ही जाना पड़ता है। ये हो गया, वो हो गया, एक्सक्यूज़ आ जाते हैं। मैं कल ना ड्यूटी से रात को बहुत लेट आया पास्टर साहब, तो आज नींद ही नहीं खुली। आमीन। लेकिन वचन कहता है हमको 9 यहूदियों की तरह नहीं, परंतु इस एक सामरी की तरह होने की ज़रूरत है। वाई? बिकॉज वचन कहता है धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। ये 10 को चंगाई मिली, पर धन्यवाद के बलिदान को देने के लिए केवल एक सामरी परमेश्वर के पास वापस लौट गया। हालेलुया। और अब यहाँ उसके साथ एक बहुत अद्भुत बात घटी। चंगाई तो सभी 10 लोगों ने प्राप्त की थी, बट वचन कहता है बट 9 ऑफ देम गॉट हील्ड ऑफ देयर लेप्रेसी बट दे डिड नॉट गेट मेड होल। हालेलुया। उनको उनकी लेप्रेसी से, उनको उनकी कोढ़ से तो चंगाई मिल गई, लेकिन वो संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सके। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। आशीषें आ जाएगी, पर आशीषें पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि उतावली से पहले जो भाग मिलता है अंत में उसमें आशीष नहीं होती, ऐसा वचन कहता है। लेकिन जो भाग यहोवा की अर्थात परमेश्वर की ओर से आता है, उसमें वो दुखों को नहीं मिलाता है, संपूर्ण आशीष होती है। 9 लोगों को लेप्रेसी से चंगाई जरूर मिल गई, उनको कोढ़ से जरूर चंगाई मिल गई, पर उनको परमेश्वर ने संपूर्णता की आशीष नहीं दी, क्योंकि वे परमेश्वर के पास लौट कर ही नहीं आए। हालेलुया। पास्टर साहब, हमको समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। लेट अस रीड इट आउट, है ना। हम एक वचन निकालेंगे, शायद उन वचनों को पढ़कर आपको स्मरण आएगा, या प्रभु आपको स्मरण दिलाएगा कि हमने लेट अस रीड इट। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और 15, 16 और 17 वचन हम पढ़ेंगे। हमने पहले भी पढ़े हैं। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 17 वर्स 15 to 17। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 15, 16, 17 वचन। तब उनमें से एक यहाँ देख करके मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पाँव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्यों, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? तो फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। लेकिन मैंने आपको उस दिन बताया था, हिंदी में ट्रांसलेशन बराबर नहीं है। सटीक ग्रीक ट्रांसलेशन जो अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है, वो कहता है योर फेथ हैज मेड यू होल, तेरे विश्वास ने तुझे संपूर्ण कर दिया। अर्थात तेरे विश्वास ने तुझे केवल चंगाई नहीं दी, लेकिन तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई से बढ़कर आशीषित कर दिया। हालेलुया, आमीन। प्रियो, उन 10 में से केवल एक जो परमेश्वर की तरफ वापस लौट कर आया और जिसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसकी आराधना की, उसी के विषय में लिखा है कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे संपूर्ण कर दिया। इसीलिए हम अध्ययन सीख रहे हैं, जीसस मेक्स यू होल,
केवल यीशु के पास जब आते हैं, तो यीशु के पास ही आपको संपूर्णता से भरने का अधिकार है और किसी के पास नहीं है। 10 कोढ़ी जाते ही जाते चंगे हो गए, चंगाई को पाकर चंगाई की तरफ भेजने वाले परमेश्वर को भूल गए और वो अपने-अपने संसार और शरीर की अभिलाषा में व्यस्त हो गए। लेकिन एक सामरी जो परदेशी था, जो यहूदी भी नहीं था, जो इज़राइली भी नहीं था, वो परमेश्वर की ओर लौटा और उसको दंडवत किया और परमेश्वर ने कहा, योर फेथ हैज़ मेड यू होल। तेरे विश्वास ने तुझे संपूर्ण कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये वो अद्भुत वचन है प्रियो, जो परमेश्वर मन्ना के रूप में हमें रोज़ देता है। अगर आप रोज़ इसको खाते चले जाएंगे, ये आपको तृप्त नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन आपकी भूख और प्यास को बढ़ाता चला जाएगा। मोर एक्साइटमेंट, लॉर्ड व्हाट नेक्स्ट? तो फिर आगे क्या प्रभु, आगे कैसा, आगे कैसा? और आपकी प्यास बनी रहेगी और आप दिन प्रतिदिन यहाँ पर आकर वचनों को प्राप्त करेंगे। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। अगर आपने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपके जीवन में क्या किया। आमीन। मेरे लिए नहीं लिखना, मुझे लाइक्स और डिसलाइक्स में कोई मतलब नहीं है। अगर 500 डिसलाइक और 1 लाइक होगा तो भी मुझे चलेगा, क्योंकि वो 1 लाइक उस व्यक्ति के जीवन को बदल देगा। हालेलुया। और प्रभु ने मुझसे कहा है, इस पृथ्वी पर रहते समय एक आत्मा भी बचा लेगा बेटा, तो स्वर्ग में तेरे लिए मैं धन इकट्ठा कर दूंगा। हालेलुया। सो मैं आई डोंट बॉदर व्हाट पीपल आर राइटिंग, व्हाट पीपल आर सेइंग, बट मैं आपको गवाही इसलिए लिखने के लिए कमेंट बॉक्स में बोलता हूँ, क्योंकि जब लोग उस कमेंट बॉक्स में पढ़ेंगे, क्या मालूम, क्या जाने, आपकी वो गवाही जो इस वचन के द्वारा आपको मिली है, परमेश्वर उसके द्वारा किसी टूटे हुए हृदय को सामर्थ्य से भर दे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रभु के सामने धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस अद्भुत वचन के लिए जो तूने हमें दिए। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के द्वारा। प्रभु जी तूने हमारी सहायता और मदद की। प्रभु हम उन 9 यहूदियों की तरह नहीं, परंतु हम उस एक सामरी, उस परदेशी की तरह होने पाए राजा, जो तेरे हर एक उपकारों का धन्यवाद देने वाला हो सके, तेरे हर एक उपकारों को स्मरण कर सके राजा, क्योंकि तेरा वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। प्रभु हम आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं कि तूने इस दिन में इस समय तक हमें जीवित रखा, हमारे अंदर प्राणों को फूका है। परमेश्वर पिता आज के दिन भर की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, हमारे धन्यवाद के बलिदान को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं। शत्रु के हर एक युक्त योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। इज़राइल देश के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने आप के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जो पासबान आपके कलीसिया का सिर है, जो आपके सिर है, उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करें। वो आपको अभिषेक देते हैं। याद रखिएगा, हारून के सर से जो तेल दाढ़ी से होकर ही वस्त्रों की छोर तक जाता है। हालेलुया। सो पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें और हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।